हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6। देखो बच्चों, अभी तक हम लोग यूनिट के बारे में जो पढ़ना था, यूनिट और डायमेंशन के बारे में, उसके बारे में जितनी चीज़ें हम लोग को पढ़नी थी वो सब चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर आप लोग एचसीबी को सॉल्व करते हो तो और एचसीबी का जितना भी क्वेश्चन है पहले चैप्टर में, बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन में, वो सारे के सारे उसके क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, उसमें बच्चों मेजरमेंट या एरर वगैरह नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में मेजरमेंट पढ़ना है, एरर वगैरह भी पढ़ना है, और वो हम बेसिकली असाइनमेंट में भी दिए हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है एरर मेजरमेंट पे। तो आज बेसिकली हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट मेजरमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट पढ़ेंगे हम लोग। और मेजरमेंट में बच्चों हम लोगों को एरर और मेजरमेंट पढ़ने से सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, एक डिजिट पढ़ना होगा या फिगर पढ़ना होगा या नंबर पढ़ना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर बोलो, इसको शॉर्ट फॉर्म में वो बच्चों एसएफ लिखते हैं, या फिर कभी कभी क्या लिखा जाता है, कभी कभी इसको सिग्निफिकेंट डिजिट बोला जाता है या सिग्निफिकेंट नंबर बोला जाता है। अब बच्चों ये सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, देखो क्या होगा बच्चों कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक रॉड है, ऐसा एक रॉड है। ठीक है, अगर हमसे कोई क्या बोलता है, हमसे बोलता है कि बच्चों इस रॉड को मेजर कीजिए, कोई बोलता है कि रॉड को मेजर कीजिए, तो हमको क्या करना होगा, रॉड को मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, स्केल के थ्रू मेजर करेंगे, या जो भी हमारे पास बेसिकली क्या होगा, इक्विपमेंट्स होगा मेजर करने का, उसके थ्रू मेजर करेंगे। तो बच्चों अगर ये बताओ, अगर हमको इसको मेजर करना होगा तो क्या होगा, इसका लेंथ मान लो कितना हो गया। अगर ऐसे ऐसे देख करके बोले, नॉर्मली बोले, बिना ज़्यादा एक्यूरेट मेजर किए हुए, तो क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं चलो 55 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल। अगर इसको और ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से मेजर करते हैं तो क्या हो जाए, कोई बोलता है चलो 55.7 सेंटीमीटर है। थोड़ा और एक्यूरेट मेजर करते हैं और डीप तरीके से मेजर करते हैं तो क्या बोलेंगे 55.75। और अच्छे से मेजर करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर बढ़ता जाएगा। यानी कि किसी भी क्वांटिटी को के मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए जो नंबर रिक्वायर्ड होता है, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं या सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो बस समझो क्या होता है सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या होगा बच्चों, जो नंबर लिखा जाएगा किसी भी चीज के मेजरमेंट को लिखने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर बोलेंगे। अब ये देखो बच्चों, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, हमारा जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, उतना एक्यूरेट होगा। अब समझो ना, अगर सिर्फ बोल दिया जाता है कि 55 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग अनुमान से बोल रहे हैं 55 सेंटीमीटर है, अब बोले 55.7 सेंटीमीटर है, यानी क्या है कि और क्लोज मेजर किए और अच्छे तरीके से उसको मेजर किए, थोड़ा और अच्छे तरीके से मेजर करेंगे तो क्या बोले 55.75 सेंटीमीटर है। कोई और अच्छे तरीके से मेजर करेगा, यानी कि जितना ज्यादा नंबर होगा मेजरमेंट में, सिग्निफिकेंट नंबर जितना ज्यादा होगा, बेसिकली मेजरमेंट क्या होगा उतना अच्छा होगा, या एक्यूरेसी क्या होगी उतनी अच्छी होगी, या ये बोल सकते हैं कि एरर क्या होगा, एरर उतना कम होगा। तो बच्चों हमको क्या दिखना है, हमको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है कि कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, या कैसे पता चलेगा कि जो हमको लिख करके दिया हुआ कोई भी नंबर दिया हुआ है उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, या कौन कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट नंबर है और कौन कौन सा नंबर ऐसे ही लिखा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं। क्लियर है, सिग्निफिकेंट फिगर में उसका कोई रोल नहीं है। तो बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपको पहचानना है, कुछ भी दिया हुआ है तो इसका क्या होता है, इसका कुछ रूल होता है जो आपको याद होना चाहिए। अब जो रूल होता है वो तो आपको पता होना चाहिए, जैसे रूल पता होगा तभी आप बता पाओगे कि इस नंबर में, या ये जो लेटर लिखा हुआ है या जो हमको लिख करके दिया हुआ है उसमें कितना नंबर काम का है, कितना सिग्निफिकेंट है। क्लियर है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले क्या होगा इसका हम लोग रूल देखते हैं कि इसका रूल क्या होगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि रूल याद रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे पहला रूल होता है बच्चों कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो नंबर्स, और डिजिट कुछ भी बोल सकते हो, नंबर्स या क्या बोलो डिजिट्स
आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। बच्चों जो हमको मेजरमेंट दिया होगा उसमें जितना नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो को छोड़ के जितना भी नंबर होगा वो सारा का सारा नंबर क्या होगा बच्चों, सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेजरमेंट किए हैं हम लोग, क्या मेजर किए थे, अभी हम लोग रॉड का मेजरमेंट लिए थे, तो मान लो मेजरमेंट कितना है, मेजरमेंट है 55, अगर ऐसे लिखा हुआ 55 यूनिट कुछ भी लिखा होगा, तो इसमें अगर पूछा जाए बच्चों कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, तो क्या बोलेंगे बच्चों कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर यानी कि एसएफ कितना है, 2। सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया, या सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2। बस ये याद रखो, पहला रूल क्या होता है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स और डिजिट्स आर क्या होता है, सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाए, अगर ऐसा हो जाए 55 पॉइंट कितना 7, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा या सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा बच्चों, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 3, यानी कि नॉन जीरो डिजिट कितना है 3, तो सिग्निफिकेंट भी कितना होगा 3। ऐसे ही लिख सकते हो जो अगला था, क्या था 55 पॉइंट कितना 75, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इसमें सिग्निफिकेंट कितना हो गया 4। बस काउंट कर लो कि कितना यहाँ पे डिजिट है, अगर वो नॉन जीरो है, जीरो को छोड़ के कितना भी होगा डिजिट, तो वो सबको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि सारा का सारा जो डिजिट होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये पहला रूल होता है, सबसे पहला रूल क्या होता है याद रखने वाला, बस याद रखना कि जितना नॉन जीरो डिजिट होता है वो सारा नॉन जीरो डिजिट क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। क्लियर है, ये पहला रूल हुआ। इसका दूसरा रूल क्या है बच्चों, इसका दूसरा रूल लिखते हैं कि ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, बिटवीन टू नॉन जीरो, या ये भी लिख दो कि बिटवीन टू क्या, बिटवीन टू नॉन जीरो लिखो या फिर क्या लिखो, सिग्निफिकेंट लिखो, नॉन जीरो या सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट या सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। बच्चों क्या बोल रहा है कि जितना जीरो अपीयर होगा किसके बीच, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच, या फिर किसके, या दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच, ध्यान से समझो, यानी कि जितना जीरो आएगा किसके बीच, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच, या जितना सिग्निफिकेंट डिजिट दिया है उसके बीच, तो उसको भी हम लोग क्या काउंट करेंगे, उसको भी क्या लेकर के चलेंगे, उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट मान के चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो 101, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर पूछा जाए सिग्निफिकेंट डिजिट तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 और 1 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, और इसके बीच में क्या आया है, जीरो, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा 3, कहीं कि जो जीरो है वो किसके बीच में अपीयर हुआ है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अपीयर हुआ है। ठीक है, अगला क्या होगा बच्चों, अगला लेकर के चलेंगे, क्या हो जाएगा 10, 100302, अगर इसमें कोई सिग्निफिकेंट नंबर पूछ रहा है तो बच्चों इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, इसमें देखो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, या फिर दोनों नॉन जीरो है, इसके बीच में जितना डिजिट आएगा ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों सिग्निफिकेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि अभी तक दो रूल क्लियर हुआ कि अगर सिग्निफिकेंट नंबर पहचानना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जितना नॉन जीरो डिजिट होगा उसको काउंट कर लो, वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा सिग्निफिकेंट रहेगा। उसके बाद क्या देखे, जीरो पे आए तो जीरो में क्या पता चला, सबसे पहले ये पता चला कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट है और उसके पहले जितना भी जीरो लिख दो, फॉर एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे कितना 3000004, तो अगर यहां से भी कोई पूछे कि यहाँ पे बताइए सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों, तो देखो ये दोनों नॉन जीरो है, इसके बीच में सारा जीरो आया है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा 7। क्लियर है, तो ये क्या बोला है कि ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, या क्या बोले सिग्निफिकेंट डिजिट, ये अभी बताएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं आगे हम लोग, तो पता चलेगा कि दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर जीरो आता है तो उसको भी क्या करते हैं, उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये दो रूल हुआ। जल्दी से लिखो, अगला रूल बताते हैं। हो गया, रब कर दें, चलो रब कर देते हैं।
अगला रूल लेते हैं बच्चों। तीसरा क्या होता है, इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, आर नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या होगा बच्चों, यानी कि नंबर के पहले जितना जीरो लगेगा वो सब क्या होगा, वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होगा, कोई जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जो क्या हो, जो नंबर बेसिकली क्या हो, जीरो के नंबर के पहले आ जाए, ठीक है। नंबर के पहले जितना भी जीरो आएगा वो सब क्या होगा, वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या देख ले बच्चों, फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लो तुम लोग 0 3 4, ये क्या हुआ। अगर इसमें पूछा जाए कि बच्चों सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, तो क्या बोलेंगे बच्चों 2 होगा, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी देख लो, अगर बोला जाए 0.0034, तो यहाँ पे भी पूछा जाए बच्चों की सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, तो कितना होगा बच्चों, ये देखो ये जीरो नंबर के पहले है, ये जीरो भी क्या है, नंबर के पहले है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट डिजिट 2 हो जाएगा। अगला देख लो, अगर मान लो एक और कोई पूछता है कि ऐसे क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया है 0.0304, और यहाँ पे कोई पूछता है कि बताइए यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, तो बता सकते हैं बच्चों क्या होगा। ये देखो ये जीरो पहले इनिशियल है, नहीं है, ये भी इनिशियल है, नहीं है, ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ये जीरो को काउंट करेंगे कि नहीं, एकदम काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि किसके बीच है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच है, तो ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तीसरा हुआ कि इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, यानी कि जो अगर नंबर के पहले जितना जीरो होगा वो सब क्या होगा, वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्या है, इसका चौथा रूल है जो हम लोग को याद रखना है, वो क्या होता है बच्चों, एंडिंग जीरो के लिए है। एंडिंग जीरोस जीरो आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट if they appears after the decimal। मतलब क्या हो बच्चों कि जो जीरो लास्ट में आएगा, नंबर के लास्ट में आएगा, खत्म हो रहा होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। कब, उसके लिए कंडीशन है, कब होगा बच्चों, जब वो डेसिमल के बाद हो। अगर डेसिमल के पहले हो या डेसिमल नहीं लगा हो तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाए बच्चों, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर कोई बोलता है 1040, तो बताइए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 है सिग्निफिकेंट, 4 भी है, और इस दोनों के बीच में जीरो है तो ये भी है, लेकिन ये वाला जीरो ये लास्ट में है और यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, 3 ही सिग्निफिकेंट नंबर। लेकिन अगर ऐसे बोला जाए कि 0.0340, अब ये बताइए कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना है बच्चों, तो कैसे बताएंगे, बताओ जल्दी। ये जीरो इनिशियल जीरो है, नहीं है, ये भी जीरो इनिशियल है, नहीं है। अब ये देखो बच्चों, ये 3 सिग्निफिकेंट है, ये 4 सिग्निफिकेंट है, और ये 0 सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं, ऑब्वियस ही बात होगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे, इसको सिग्निफिकेंट एज्यूम करके चलेंगे। तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 3। अगर ये बताओ बच्चों, अगर कोई हमसे पूछता है एग्जाम्पल कि मान लो हमारे पास क्या है 30,00, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो बताइए क्या होगा, सोचो और बताओ यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, कितना होगा बच्चों, सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे कितना होगा। अच्छा ये बताओ, ये सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं, ऑब्वियस ही बात है होगा। हम लोग क्या बोले हैं कि डेसिमल के बाद जितना नंबर आता है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट होगा। अब ये बताओ, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। अब याद करो जो दूसरा रूल पढ़े थे कि ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। बच्चों ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, अब इसके बीच में आया है जीरो, तो इसको हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे, इसको भी सिग्निफिकेंट एज्यूम करके चलेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा 4। तो ये हमारा क्या हुआ, ये चौथा रूल हुआ, ठीक है।
इसको लिखो, फिर एक दो और रूल है लिखते हैं, जल्दी से लिखो। रब कर दे बच्चों, रब कर दे। देखो बच्चों, जो पांचवा रूल है वो हमसे क्या बोला हुआ है, वो हमसे ये बोला हुआ है कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर बी सिग्निफिकेंट, नेवर बी सिग्निफिकेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों कि जो पावर में आएगा, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ध्यान से कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखे 2 × 10⁴, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे क्या दिया है हमको 2 × 10⁴। और यहाँ पे क्या बोला जाए बच्चों, यहाँ पे पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर 1 है। क्यों, क्योंकि 10⁴ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर 10⁴ है। अगर इसको अच्छे से भी लिखोगे, ऐसे भी लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 ये ना लिखोगे। हम लोग क्या पढ़े हैं, 2 के बाद जितना भी जीरो दे दो, इंड हो रहा है जीरो का, तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता है। ऐसे ही तुम लोग बोल दो, अगर यहाँ पे पूछे 3.0 × 10 के पावर कितना, 10⁹, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा बच्चों। देखो ये लोग बोलेगा कि ये और ये दोनों सेम चीज है, 3 × 10⁹, यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना होगा, तो यहाँ पे बच्चों सिग्निफिकेंट कितना होगा 1, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना होगा 2। ये लिखने का तरीका होता है। यहाँ पे जीरो डेसिमल के बाद क्या है, जीरो है, और हम लोग क्या पढ़े हैं कि डेसिमल के बाद अगर इंड हो रहा है जीरो से, तो उसको हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि ऐसे लिखा होगा तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर होगा 2, और यहाँ पे 3 × 10⁹ है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और रूल होता है जिसको हम लोग 6th रूल बोल सकते हैं कि वाइल यूनिट कन्वर्जन, वाइल यूनिट कन्वर्जन significant figure या digits are constant, digits are constant। यानी क्या होगा, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कोई भी मेजर्ड वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या ध्यान रखना होगा, वहां पे ये ध्यान रखना होगा कि जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा वो चेंज नहीं होगा। जितना हमारा पहले सिग्निफिकेंट नंबर है उतना ही क्या रहेगा बच्चों, उतना ही बाद में सिग्निफिकेंट नंबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कोई क्या बोल दिया है, अगर हमसे मान लो बोला हुआ है कितना है कि हमारे पास दिया है, एज्यूम कर लो कि 115 मीटर। ठीक है, तो अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्या बोलता है, अगर हमसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या बोल दे कि अगर बोल दे कि एज्यूम कर लो 3.4 मीटर, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना बच्चों, यहाँ पे 2 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 340 क्या सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बातें लिख सकते हैं। यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा 2, और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट कितना है 2। अगर हमसे क्या बोलता है कि अगर हमसे बोला हुआ है कितना बच्चों, चलो कोई एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग को कन्वर्ट करना हो। यानी कितना दिया है, एज्यूम कर लो कि हमारे पास दिया है 20 मीटर। इसको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं यहाँ पे ऐसे मत लिखो, इसको लिखो क्या लिखे हम एग्जांपल, अगर इसका देखे तो ऐसा कुछ जिसमें चेंज करना हो, चलो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सेंटीमीटर हमको क्या दिया बच्चों, चलो एज्यूम कर लो दिया हुआ है 3.0 सेंटीमीटर। ठीक है, या मीटर,
जीरो मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो क्या कैसे लिखेंगे इसको, ये क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3 × 10 के पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्या, ये सही है? नहीं बच्चों, ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 2, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 1। अब यूनिट चेंज कर रहे हैं तो क्या पढ़े हम लोग कि वाइल यूनिट कन्वर्जन सिग्निफिकेंट डिजिट आर क्या कांस्टेंट, यानी कि अगर हम लोग यूनिट कन्वर्ट भी करेंगे तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 3.0 × 10 के पावर कितना 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस ये याद रखना, मतलब समझो कि जब कभी भी हमको क्या होगा, क्वेश्चन में बहुत सारा यूज होगा कि जब कभी हम लोग यूनिट भी कन्वर्ट करेंगे तो जितना पहले जिस यूनिट को लिखे थे या जो नंबर लिखे थे उसमें जितना सिग्निफिकेंट फिगर था, अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो ये क्या हुआ, ये हमारा सिग्निफिकेंट का रूल हुआ कि ऐसे हम लोग पता करते हैं। ये छह रूल आप लोग पता रखो। एक और होता है कांस्टेंट वगैरह जो होता है, गिनती का नंबर होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होता है। ठीक है, वो फिक्स होता है, वो देखेंगे जैसे क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, इतना 6 याद रखो। 6 क्या क्या था, कैसे हम लोग पता करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर को। पहला क्या था कि ऑल जीरो डिजिट्स या ऑल नॉन ऑल जीरो नहीं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितना नॉन जीरो डिजिट्स होगा सारा का सारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। दूसरा क्या था कि जितना जीरो है जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है या सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आता है उसको हम लोग कैसे लेकर के चलेंगे, सिग्निफिकेंट लेकर के चलेंगे। तीसरा क्या था कि इनिशियल, अगर इनिशियली लग जाता है जीरो सिग्निफिकेंट नंबर के पहले या डिजिट के पहले जीरो लग जाता है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। चौथा रूल क्या था, चौथा रूल था कि अगर एंड हो रहा है जीरो से, अगर वो डेसिमल के बाद है तो उसको क्या कंसीडर करके चलेंगे, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट कंसीडर करके चलेंगे। पांचवा रूल क्या था बच्चों, ये कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लेते हैं, सिग्निफिकेंट एज्यूम करके नहीं चलते, ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगला क्या था, अगला है कि यूनिट अगर कन्वर्ट करेंगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। जितना यूनिट के पहले था उतना ही क्या रहेगा, उतना ही यूनिट के बाद रहेगा। इसी से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसी से हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर को कैलकुलेट करते हैं। इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, HCB में क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिट एंड मेजरमेंट में नहीं है, बेसिकली वेक्टर में है, अगले में है। हम लोग असाइनमेंट में भी बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो। असाइनमेंट पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग प्रैक्टिस कर सको बेसिकली सिग्निफिकेंट नंबर पहचानने। ठीक है बच्चों, इसके साथ क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एडिशन पढ़े कि अगर दो नंबर को ऐड करेंगे तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट को कैसे रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कैसे रखते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कैसे रखते हैं। तो उसके पहले हमको ये जानना होगा, जो शायद आप लोग जानते हो, राउंडिंग ऑफ, यानी कि नंबर को हम लोग राउंड ऑफ कैसे करके चलते हैं। ठीक है, या कैसे किया जाता है। तो रब कर दे बच्चों, अगला टॉपिक क्या होगा, जल्दी से लिख लो इसको। हो गया, चलो अगला टॉपिक होगा राउंडिंग ऑफ, यानी कि नंबर को हम लोग कैसे राउंड ऑफ करेंगे। देखो बच्चों, इसका कोई रूल नहीं है। पहले ऐसे हम लोग क्वेश्चन लेंगे, आप क्वेश्चन पे ही क्या करेंगे, राउंड ऑफ करते हुए सीखते जाएंगे। हम लोग अभी क्या लेकर कर चलते हैं कि चलो हम लोग 2 डिजिट 3 डिजिट तक के नंबर को क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो एज्यूम कर लो बच्चों, ये हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि 3 पॉइंट कितना है 7.4, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। चलो हम लिख देते हैं, कितना लिखते हैं, चलो 3 पॉइंट ले लो या 4 पॉइंट ले लो, 4.74। ठीक है, हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए। राउंड ऑफ करना है कहां तक, 3 डिजिट तक। अभी बताओ, अगर इसको राउंड ऑफ करना है, ऐसे दिया हुआ है 3.74, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 3, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिजिट तक करना है तो डायरेक्ट लिख दो 4 पॉइंट कितना 74, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे क्या दे दे कि 4.743, इसको बोला जाए कि इसको क्या कितना डिजिट तक, 3 डिजिट तक या डेसिमल के बाद 2 नंबर तक। ठीक है, इसको क्या करो, इसको राउंड ऑफ करके लो। तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। सबको पता है बच्चों कि अगर जिस नंबर से पहले क्या होता है 5 से अगर कम होता है तो क्या करते हैं, नंबर को क्या कर देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। यानी इसका भी राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 4.74। इसमें कोई कुछ चेंज नहीं करना है। कहाँ है कि जो 3 है वो किससे कम है, वो 5 से कम है।
ठीक है बच्चों, अगला क्या हो जाएगा, अगला देखो तीसरा अगर ऐसे दे दिया जाए कि 4.74 और यहाँ पे क्या दिया जाए, यहाँ पे 6 दे दिया जाए, तो यहाँ पे अगर राउंड ऑफ करना होगा तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या है 5 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको क्या लिखेंगे 4 पॉइंट कितना 7 और 4 क्या बन जाएगा 5, एक इंक्रीज कर दो, इस 4 को क्या कर दो एक इंक्रीज कर दो। बच्चों इंक्रीज क्यों किए हैं, क्योंकि जो 6 होता है वो ज़्यादा होता है किससे 5 से, तो इसीलिए इसको क्या किए हैं 4.75। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर ऐसे मान लो कि यहाँ पे 5 आ जाए, 4.74 और 5 आ जाए, यानी कि आ जाए बच्चों, यानी कि जो यहाँ पे 4 है इसके बाद क्या आ जाता है 5 आ जाते हैं, ना 5 से कम है और ना क्या है 5 से ज्यादा है, तो क्या होगा, देखो बच्चों, तब क्या देखेंगे बच्चों, तब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद क्या है, इसके बाद नॉन जीरो है कि जीरो है। अगर इसके बाद 5 के बाद कोई भी एक नंबर दिया रहता नॉन जीरो डिजिट, कुछ भी दिया रहता, अगर नॉन जीरो दिया रहता तो क्या कर दो, इस 5 को एक इंक्रीज कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4.75, इस 4 को एक इंक्रीज कर दो। अगर यहाँ पे कोई नॉन जीरो दिया हुआ है तो ठीक है, अगर क्या होगा, अगर यहाँ पे 4.751 दिया हुआ है, यानी क्या है यहाँ पे बेसिकली नॉन जीरो दिया हुआ है, अगर यहाँ पे कुछ लिख दिया है कि नॉन जीरो है तो क्या करेंगे डायरेक्ट 4 को एक इंक्रीज करके 5 लिख देंगे। और देख लेते हैं कि ये बताओ अगर क्या हो जाए 4.74 अब 5 के बाद क्या आ जाए नॉन जीरो ना आकर के जीरो आ जाए, तो अगर इसको राउंड ऑफ करना होगा तो क्या करेंगे बच्चों, देखो क्या होगा, अगर यहाँ पे पहला क्या देखिए, पहला तो हमको पता है कि ये क्या हो जाता है कि अगर एज्यूम करो 4.75 है, ये कम है तो डायरेक्ट क्या कर रखेंगे, जैसे दिया वैसे लिख देना, 3 डिजिट तक है। तो अगला क्या है, अगर ये 5 से कम होगा तो क्या करना है बच्चों, अगर ये 5 से कम होगा तो जैसे दिया है फिर एज इट इज लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इस 4 को एक इंक्रीज करके लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। फिर क्या देखेंगे, अगर मान लो 5 आ जाता है तो फिर उसका नेक्स्ट प्लेस देखेंगे, नेक्स्ट प्लेस क्या होगा बच्चों, अगर नॉन जीरो है तो डायरेक्ट एक इंक्रीज करके लिख दो, कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगले में क्या आ जाए, अगले में एज्यूम करो कि आ जाए जीरो आ जाए, तो क्या करना है बच्चों, तब ये 5 के पहले वाला नंबर देखना है। अब ये नंबर क्या है बच्चों, इवन है कि ऑड है, अगर बच्चों ये इवन होगा तो इसको एज इट इज लिख देना है 4.74, कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे जीरो होता है 5 के बाद जीरो है तो 5 के पहले वाला नंबर देखना है, अगर नंबर क्या होगा बच्चों इवन होगा तो एज इट इज लिखना है। लेकिन अगर ऑड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाए 4.7 यहाँ पे 350 हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये 5 के बाद क्या है, देखो 3 के बाद अगर देखें 3 नंबर यही तो हो जाएगा, हमको 3 नंबर तक ही रखना है, राउंड ऑफ करना है। तो इसके बाद क्या है 5, तो 5 है तो उसके अगला वाला देखेंगे, अगला वाला क्या दिया है जीरो, अगर जीरो दिया है तो क्या देखेंगे बच्चों, तो 5 के पहले वाला देखेंगे, ये क्या है ऑड है, अगर ऑड होगा तो क्या करेंगे इसको एक इंक्रीज करेंगे। अब देखो ऑड में यहाँ पे 1 ले लेते हैं, नहीं तो फिर लगेगा कि सेम हो गया, तो इसको एक इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 72, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेसिकली राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो ये 6 का 6 क्या है रूल है, सबको पता है, पहला एज इट इज लिखेंगे, 3 अंक तक है, 3 ही दिया हुआ है तो ऐसे ही लिख दो। अगला क्या है, अगर 5 से कम है तो एज इट इज लिखो। अगला क्या है 5 से ज़्यादा है तो क्या करो एक इंक्रीज करके लिख दो। अगला क्या है कि 5 ही दे दिया है तो उसका अगला प्लेस देखेंगे, अगर वो नॉन जीरो दिया है तो डायरेक्ट एक इंक्रीज करके लिख दो। अगला क्या देखेंगे, अगर 5 से अगला जीरो दिया है तो 5 के पहले वाला देखेंगे, अगर इवन है तो एज इट इज लिखो, अगर ऑड है तो क्या करो एक इंक्रीज करके लिखो। तो ये क्या हुआ, ये हमारा 6 रूल हुआ किसका, राउंडिंग ऑफ का। जल्दी से इसको लिखो। अब हम लोग क्या देखते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखते हैं, किसके लिए, सिग्निफिकेंट नंबर को अगर ऐड करेंगे तो कैसे सिग्निफिकेंट देखना है, या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैसे सिग्निफिकेंट देखना है। जल्दी से लिख लो, रब कर दे बच्चों, रब कर दे। चलो अगला क्या लिखना है, सिग्निफिकेंट नंबर, डिजिट नंबर लिखो या डिजिट लिखो, इन एडिशन और क्या सब्सट्रैक्शन, यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्निफिकेंट
नंबर को हम लोग कैसे देखेंगे। देखो बच्चों, तो ये बेसिकली क्या है, समझो होता क्या है। इसको आप चाहो तो खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हो कि जब कभी भी हम लोग ऐड करेंगे, एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, एक नंबर दिया है एल, कितना है 4.05, ठीक है, और एक क्या बच्चों बी कितना दिया हमको 3 पॉइंट कितना दिया है 7, चलो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ पे 5 ना लिख करके 6 लिख दो अभी के लिए, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको बोला है कि दोनों को ऐड कीजिए। हमको क्या बोला है, हमसे बोला है कि ऐड कीजिए, क्या निकालना है L प्लस बी। तो कैसे ऐड होगा बच्चों, तो जैसे हम लोग ऐड करते हैं एडिटिव वैसे ऐड करना है। अभी तक जैसे हम लोग जोड़ करते हैं, क्या करेंगे, जो दिया है ये 4 पॉइंट कितना 06 ऐसे लिखो, और यहाँ पे क्या लिख दो 3.7, कुछ नहीं करना है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा 7, यानी कितना लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 7 पॉइंट कितना 76। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक रूल क्या होता है ये जानना जरूरी है, जो बोले हैं आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, समझो क्या है ध्यान से रूल। जब भी हम लोग एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसमें उतना ही नंबर ऑफ बेसिकली नंबर रह सकता है, सिग्निफिकेंट नंबर रह सकता है या डिजिट रह सकता है। बेसिकली जो क्या होगा, जो यहाँ पे जो हमको इंडिविजुअल वैल्यू दिया है उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, जितना है यहाँ पे कितना है 2, तो ये रिजल्ट बेसिकली होगा, जो आंसर आया है उसमें मैक्सिमम कितना सिग्निफिकेंट नंबर रह सकता है, उसमें मैक्सिमम 2 सिग्निफिकेंट नंबर रह सकता है। तुम सिग्निफिकेंट नंबर बोलो, सिग्निफिकेंट नंबर बोलना गलत हो जाएगा, सिग्निफिकेंट मत बोलो। उसमें बेसिकली डेसिमल के बाद कितना नंबर रह सकता है, नंबर ही समझो, डिजिट कितना रह सकता है, जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे रहेगा। सिग्निफिकेंट मत बोलो, बस नंबर बोलो। यहाँ पे कितना है 3.7, यानी यहाँ पे कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितना रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर नंबर सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग देखे तो कितना रहना चाहिए 2, या डेसिमल के बाद कितना नंबर रहना चाहिए 1, तो यहाँ आंसर में कितना दिया है 2, तो ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखना होगा, इसको डेसिमल के बाद एक ही नंबर लिखना होगा, यानी यहाँ पे मैक्सिमम कितना सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए 2। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे आंसर को। कैसे लिखेंगे, हमको 2 ही नंबर रहना चाहिए, तो 7 तो 7 है पॉइंट। अब 7 के बाद क्या है 6 क्या है 5 से ज्यादा है कि कम है बच्चों, 5 से ज्यादा है, तो 7 क्या हो जाएगा 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7.8, यानी कि एडिशन कितना हो गया, एडिशन हो गया 7 पॉइंट कितना 8, यानी इसका एडिशन हो गया 7.8। क्लियर है बच्चों, तो बस ये ध्यान रखो, बोलने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब कभी भी हम लोग एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे, जब कभी भी हम लोग एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे, 2 नंबर या 2 नंबर से ज्यादा नंबर दिया हुआ हो, या बहुत सारा अलग अलग नंबर का अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है, तो क्या होगा, जो हमको रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में मैक्सिमम उतना ही नंबर सिग्निफिकेंट नंबर रह सकता है, जो क्या रहेगा बच्चों, जो यहाँ पे जो हमको अलग नंबर दिया है उसका जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट है, जितना जो सबसे कम सिग्निफिकेंट है या कम नंबर है, ये समझो सिग्निफिकेंट छोड़ो तो नंबर है, जो जितना लिस्ट नंबर है उतना ही नंबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 नंबर दिया है, या देखे तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट दिया है, यहाँ पे कितना है 2, तो लिस्ट कौन है बच्चों, लिस्ट ये वाला हुआ, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना डिजिट रह सकता है 2, या सिग्निफिकेंट डिजिट कितना रह सकता है 2, तो कैसे लिखेंगे इसको, बेसिकली हम लोग राउंड ऑफ करके कितना में लाएंगे 2 डिजिट तक लाएंगे, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 7.8। तो ये क्या हुआ, ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन का क्या हुआ, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल हुआ। फॉर एग्जांपल एक और कर लो तुम लोग, एक और एग्जांपल ले लो कि एज्यूम करो वही एल दिया है कितना, हमको दिया है कि 3.742, और बी कितना दिया है, बी दिया है 2.13, बस 13 इतना ही दिया है। अब इसको ऐड करना है, जल्दी से ऐड करो, एल प्लस बी कितना होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अरे जैसे ऐड करना वैसे ही ऐड करेंगे। क्या होगा बच्चों 3.742, कितना ऐड करना है 2.13, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 5। लेकिन ये देखो यहाँ पे कितना नंबर है 4, सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 4, यहाँ पे कितना नंबर है 3, सिग्निफिकेंट नंबर भी कितना है 3, तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम कितना सिग्निफिकेंट नंबर रह सकता है या नंबर रह सकता है, बार बार बोल रहे हैं, कितना रह सकता है मैक्सिमम 3,
यानी कि यहाँ पे इसको कहाँ लाना पड़ेगा, 3 नंबर तक रखना पड़ेगा। तो इसको राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ में क्या हो जाएगा, 5 को 5 रखने दो, 8 रहेगा। 7 के बाद क्या है 2, 5 से कम है कि ज्यादा है बच्चों, 5 से कम है, तो 7 पे क्या रहने दो, 7 रहने दो। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 5.87, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग 5.87। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। रब करें इस पे, एक अच्छा क्वेश्चन करें। इस पे एक अच्छा क्वेश्चन करें। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, समझना ध्यान से। एज्यूम कर लो कि एक बैग है, ये बैग का मास कितना दिया है, इस बैग का मास है हमको कितना दिया है 11 kg। फॉर एग्जाम्पल इस बैग का मास कितना दिया है 11 kg। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस बैग में कुछ बॉल को डाल रहे हैं, इस बैग में कुछ बॉल को डाल रहे हैं। उस बॉल का टोटल मास कितना दिया है, उस बॉल का टोटल मास हमको दिया है, चलो एज्यूम कर लेते हैं 112 ग्राम, 112 ग्राम। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल मास ऑफ क्या, बॉल, ये बैग। अब टोटल मास ऑफ बैग बताना है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन भी दे दिया है हमको। पहला ऑप्शन कितना है, पहला ऑप्शन दिया है 11 kg। दूसरा ऑप्शन कितना दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों 11.112 kg। तीसरा ऑप्शन कितना क्या दिया है बच्चों, तीसरा दिया है 11.012 kg। और चौथा ऑप्शन क्या है बच्चों, नन, चौथा ऑप्शन होगा नन। ठीक है, तो जल्दी से अटेम्प्ट करो, क्या होगा, जल्दी से अटेम्प्ट करो। ऐड कर सकते बच्चों। अच्छा देखो क्या होगा, कैसे ऐड करेंगे बच्चों, अरे कुछ नहीं दिया है, 11 kg है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 11 kg। इसमें किसको ऐड कर देना है, इसमें 112 ग्राम को ऐड करना है। अब बच्चों देखो कि अगर ग्राम को ऐड करना है तो ग्राम को और केजी को कैसे ऐड करेंगे, तो इसका यूनिट चेंज करना होगा। तो इसका यूनिट कितना होगा बच्चों, इसका यूनिट कितना हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, यानी क्या हो जाएगा इसमें 112, अगर ग्राम को केजी में चेंज करेंगे कितना हो जाता है 112 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा -3 kg, यानी क्या हो जाएगा 0.112, यानी क्या लिखेंगे 0.112, ये क्या हो जाएगा kg। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया 11 kg, ये कितना हो गया 0.112 क्या हो गया kg। लिख सकते हैं। अब दोनों को ऐड कर दो, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया जैसे ऐड करना है वैसे ही ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 11 और पॉइंट कितना हो जाएगा 112 क्या हो जाएगा kg। अगर इसका टोटल समेशन कितना हो गया 11.112 क्या kg। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 2, डिजिट कितना है 2, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 3। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है, इस आंसर में मैक्सिमम सिग्निफिकेंट नंबर या मैक्सिमम डिजिट कितना रह सकता है 2, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5। तो हमको क्या करना होगा बच्चों, हमको राउंड ऑफ करना होगा। ये फील हुआ ना, अभी क्या बताया, रूल क्या होता है, रूल है ये लिख लो, आप अपने लैंग्वेज में लिखो कि जब भी हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा या जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में उतना ही सिग्निफिकेंट नंबर रह सकता है या उतना ही डिजिट रह सकता है, मैक्सिमम डिजिट। जो क्या होगा, जो बेसिकली हमारा जो नंबर है वो नंबर में जितना लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है या लीस्ट डिजिट है वो उसी के बराबर रिजल्टेंट का डिजिट रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है बच्चों 3। तो जो हमको रिजल्टेंट मिला उसमें भी कितना होना चाहिए 2 ही रहना चाहिए। तो 2 रहना चाहिए, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे। और राउंड ऑफ कैसे करेंगे, राउंड ऑफ 2 डिजिट तो करो, ये क्या हो जाएगा 11, इसके बाद क्या हो जाएगा 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 1 है 5 से कम है तो इसको हटा दो, तो ये कितना रहेगा लगभग 11 kg। तो आंसर कितना होगा बच्चों, आंसर इसका होगा 11 kg। तो आंसर क्या हो गया 1।
तो बहुत लोग क्या करेगा 11.112 kg, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, आंसर इसका 11 kg ही होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि रूल होता है सिग्निफिकेंट डिजिट में एडिशन या सब्सट्रैक्शन का कि आप लोग जब भी ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट वाला नंबर है वो रिजल्टेंट में क्या होना चाहिए, उतना ही सिग्निफिकेंट नंबर रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। या डिजिट कितना रहना चाहिए, सिग्निफिकेंट भूल जाओ, डिजिट कितना रहना चाहिए, जो मिनिमम वाला है उतना ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। जल्दी से इसको लिखो, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में देखते हैं। लिखो जल्दी, हो गया, ठीक है। अब क्या कहाँ आएंगे, मल्टीप्लिकेशन और क्या, डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा, देखो बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा, जैसे आप लोग करते हो। अब क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर, यहाँ पे लिखो सिग्निफिकेंट डिजिट इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, क्या होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लो दो नंबर दिया हुआ है, चलो एल ले लेते हैं, एल कितना है 1.3, अरे ऐसा लो जो मल्टीप्लाई हो जाए, चलो 1.5, और बी कितना दिया है, बी दिया है 1 पॉइंट कितना 1 पॉइंट, चलो कुछ भी ले लेते हैं जिसे मल्टीप्लाई हो जाए 1 पॉइंट, और हमको क्या करना है, एल इंटू बी करना है। तो देखो बच्चों क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, उस रिजल्टेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 ले लेना और यहाँ पे क्या लेना 1 1 1 ले लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 5 5 5 और ये कितना हो गया 1 1 1, क्या हो जाएगा 5 6 6 1, ठीक है। यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.11 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 16 इंटू 6 6, कितना डेसिमल प्लेस है 3, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 3, यानी कितना हो जाएगा 1.665। लेकिन रिजल्टेंट में जो हमारा रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट में क्या होगा, उस रिजल्टेंट में उतना ही सिग्निफिकेंट नंबर होगा जितना क्या होगा, इस दोनों का जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होगा उसके बराबर होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट नंबर है 2, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 3, तो यहाँ पे लिस्ट कितना हुआ, लिस्ट 2 हुआ, तो ये क्या रहेगा, इसको फिर हम राउंड ऑफ करेंगे और राउंड ऑफ क्या करके क्या लाएंगे, 2 डिजिट तक लेके आएंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, और 6 के बाद क्या है 6 क्या है 5 से ज्यादा, तो इसको इंक्रीज कर दो, राउंड ऑफ कर दो, कितना हो जाएगा 1.7। देखो एक बात क्लियर कर लेना, ठीक है, बार बार बोल रहे थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको भी था, अभी क्लियर हुआ। बेसिकली क्या है कि जो सिग्निफिकेंट नंबर जब भी देखेंगे, अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वहां पे क्या देखेंगे, वहां पे डेसिमल प्लेस देखेंगे, वहां पे डेसिमल प्लेस देखना है। यानी क्या होना चाहिए कि लीस्ट नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ कितना डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। तो जो सबसे कम डेसिमल प्लेस है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होगा, यानी रिजल्टेंट में क्या होगा, उतना ही डेसिमल प्लेस तक हमको रखना है। यानी जैसे क्या था 1.1 था, देखे थे 1.1 था, उसमें कुछ ऐड किए थे, तो वहां पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो एक ही नंबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर देखना है। यानी कि एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन में क्या देखना बच्चों, एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन में हम लोग को क्या देखना है, एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस देखते हैं, और रिजल्टेंट में उतना ही डेसिमल प्लेस होगा जितना क्या होगा, जितना हमारा जो नंबर है, नंबर में जो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला होगा उतना ही नंबर होगा, रिजल्टेंट उतना ही, रिजल्टेंट में भी डेसिमल प्लेस होगा। और क्या होगा, अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली जो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर वाला, लो सिग्निफिकेंट वाला डिजिट होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, उतना उसी के बराबर सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो अगला ले लो कि एज्यूम कर लो L इज इक्वल टू कितना हो गया, L इज इक्वल टू हो गया 10, अब B इज इक्वल टू कितना हो गया 10 पॉइंट कितना 50, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी क्या हो जाएगा 10 इंटू 10.50 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा 1050 A हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना बच्चों सिग्निफिकेंट नंबर है 2, तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको फिर राउंड ऑफ करेंगे, कैसे राउंड ऑफ होगा, अब इसको राउंड ऑफ करके लिख दो,
कितना है ये 10.5 है, 10.5 है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है इसका मतलब 0 है। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। राउंड ऑफ करके लिखो, क्या हो जाएगा बच्चों इसका 10 ये 0 तो हटा देना है 5, और 5 के बाद 0 है तो उसके पहले वाला नंबर देखेंगे वो क्या है, इवन है। तो इवन है तो जैसे है एज इट इज लिख दो। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10। राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ऐसे ही क्या करना है डिवीजन में, बस एक चीज क्लियर होना चाहिए बच्चों, ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जब हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उसका जो भी रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट में डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट रखना है जो क्या होगा, जो अलग अलग नंबर में जो हमको जिस नंबर को ऐड कर रहे हैं उसमें जो सबसे कम डेसिमल जो नंबर है जिसमें सबसे कम डेसिमल के बाद नंबर होगा उसी के बराबर नंबर होना चाहिए। और जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें जो रिजल्टेंट है उसके पास उतना ही सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए जो क्या हो, जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वाला बेसिकली जो नंबर दिया हो, जिसके पास सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 ही रह सकता है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या रह सकता है, 2 ही रह सकता है, 2 से ज्यादा नहीं रह सकता। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुआ। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन दिया है असाइनमेंट में, आप उसको बनाते रहिए। ठीक है, अगला जो हम लोग लेक्चर आएगा वो एरर पे आएगा। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। एचसीबी का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।